सीधे वाराणसी आपको लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होने जा रहे हैं, इस अवसर पर दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर जो एक नया भारत हम सब के सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वह न केवल भारत की 135 करोड़ जनता के विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई संकट है, कोई चुनौती है, विश्व मानवता के सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है, दुनिया आशा भरी निगाहों से कहीं और देखती है तो वह केवल और केवल एक देश दिखता है, एक नेतृत्व दिखता है, और नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का और देश भारत की ओर देखता है। काशी वासियों का ये सौभाग्य है। काशी हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में तो है ही, लेकिन काशी आज इस देश को नेतृत्व भी दे रही है। ये काशी का हर नागरिक इस बात के लिए अभिनंदन का पात्र है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को काशी ने देश की संसद में प्रतिनिधित्व करके भेजा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज आप देखते होंगे, पिछले 2 महीनों के दौरान 2 देशों के प्रमुख काशी में आए। पहले नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन, और फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन। पिछले 2 महीनों के अंदर 2 राष्ट्राध्यक्षों का काशी में आगमन हुआ है। विगत 8 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी में आए हैं, और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को देख करके वे अभिभूत हुए हैं। यहाँ की परंपरा को देख करके, यहाँ की संस्कृति को देख करके, यहाँ की विद्वता को देख करके, और काशी की गलियों को देख करके, यहाँ के रंग, यहाँ के रूप, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की एक एक गतिविधि अपने आप में लोगों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर देती है।